तो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है ना फॉर इन का। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं अपना सबसे फेवरेट चीज़ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग क्या होती है? तो स्ट्रिंग का मतलब मैंने आपको हर बार सिखाया है, तो बहुत बार हमने स्ट्रिंग यूज़ भी किया भी। ठीक है, तो स्ट्रिंग का मतलब कुछ नहीं होता, स्ट्रिंग का मतलब होता है टैग्स। क्या होता है? टैग्स। ठीक है, जो भी हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो स्ट्रिंग होती है वो क्या होती है, एक तरह का टेक्स्ट होता है। ठीक है, जो आप जैसे अपना नाम है, ठीक है, अगर आपका नाम VISHAL विशाल है, सॉरी आपका नाम क्या होगा, विशाल, मतलब मेरा नाम विशाल है। ठीक है, तो ये जो विशाल पूरा जो वर्ड है वो एक तरह का क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, जैसे ये हेलो, हेलो क्या है, स्ट्रिंग है। वर्ड, ठीक है, तो वर्ड क्या है हमारा, स्ट्रिंग है। तो जो भी हमारा, ठीक है, वर्ड होगा वो क्या होगा, हमारा स्ट्रिंग होगा। ठीक है, ये तो समझ में आया स्ट्रिंग मतलब कोई भी वर्ड। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख रहे हो, जैसे यहाँ पर हम क्या करें, लेट यूज़ कर रहे हैं, फिर एक वेरिएबल का नाम दे रहे हैं। ठीक है, लेट यूज़ करें, वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, वेरिएबल का क्या नाम है, नेम। ठीक है, और नेम में क्या स्टोर हो रखा है, जावास्क्रिप्ट। तो अगर कोई तुमसे पूछे जावास्क्रिप्ट मेरे नेम में स्टोर हो रखा है, मतलब वेरिएबल में स्टोर हो रखा है, तो जावास्क्रिप्ट क्या है, तो जावास्क्रिप्ट एक तरह का क्या है, स्ट्रिंग है। क्या है, एक तरह का स्ट्रिंग है। ठीक है, तो चलो एक बार प्रैक्टिस करके देखें, चलो चलते हैं फिर। तो शुरू करते हैं इसे। ये तो हमारा, ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमने हैंडल कर लिया है, तो यहाँ पर हम से चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेट एक वेरिएबल नाम। ठीक है, वेरिएबल लिखते हैं, नाम लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो नाम क्या यूज़ करें, तो जावास्क्रिप्ट नहीं, आप बता सकते हो आपका नाम क्या है? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात आपने बताया। तो क्या दोबारा आप बता सकते हो? ठीक है, उत्तर, बहुत अच्छा नाम है भाई। तो यहाँ पर हमने उत्तर नाम का एक वेरिएबल बनाया, मतलब उत्तर, हमने अपने नेम में वेरिएबल स्टोर कर लिए, क्या है, उत्तर नाम से। ठीक है, तो उत्तर, ठीक है, तो हमारे वेरिएबल में क्या स्टोर हो रखा, उत्तर। अभी उत्तर है ना, हाँ उत्तर। ठीक है, तो इसको हम कंसोल करा के देखते हैं। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और डबल कोट्स में लगाएंगे हम वही अपना नेम, हाँ लगा दिया। ठीक है, और इसको प्रिंट करा लेंगे। तो जो हमारे उत्तर है, ठीक है, तो वो क्या है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल। तो चेक करें, तो उत्तर हमारा प्रिंट हो गया। हाँ चलते हैं, हाँ ठीक है, तो उत्तर हमारा क्या है, प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर हमें इसका टाइप जानना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक तरह का और मैं करूँगा। ठीक है, एक और चीज़, अगर मुझे इसका टाइप जानना होगा तो कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, तो ये किस टाइप का है, तो मैं यहाँ पर टाइप जानने के लिए, आपको पता है हमने क्या यूज़ करा था, क्या चीज़ सीखी थी, टाइप ऑफ। ठीक है, तो टाइप से क्या रहेंगे, इसका टाइप डालेंगे। ठीक है, नेम। तो यहाँ पर हम प्रे करते हैं, दोबारा यहाँ से चलते हैं, चले जाते हैं, और यहाँ पे चेक करें इसका टाइप क्या हमारा, हाँ कंसोल, हाँ सॉरी, इसको हटाता हूँ मैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ से हटाते हैं और दोबारा इसको करते हैं, तो चलते हैं इसको यहाँ से कंसोल। तो क्या है इसका टाइप, क्या आ गया, स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग टाइप, या इसको थोड़ा इधर आ जा, हाँ इस साइड, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पर नाम, तो नाम हमने प्रिंट करा दी उत्तर। ठीक है, और इसका अगर हमें टाइप देना है, ये जो उत्तर है वो किस टाइप का है। ठीक है, तो इसका टाइप देखना, तो क्या टाइप है हमारा इसका, स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमारे ये नाम है, तो ये स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, मतलब अल्फ़ाबेट्स टाइप का। ठीक है, तो हमने पता था डाटा टाइप हमने पढ़े थे, क्या होता है, नेम डाटा टाइप, स्ट्रिंग डाटा टाइप्स, बुलियन डाटा टाइप्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जाली स्ट्रिंग होता क्या है। ठीक है, और इसका टाइप हम कैसे जानेंगे, इस तरीके से हम किसी भी चीज़ का टाइप जान सकते हैं। ठीक है, किस टाइप का है। तो इसके साथ साथ इसमें और कुछ तो नहीं होता ना, चलो मैं आपको बता दूँ, इसमें ना एक चीज़ और होती है, एक चीज़ की बहुत सारी चीज़ होती है भाई। जैसे हमने ये तो जाने स्ट्रिंग क्या होती है, चलो बहुत अच्छी बात है, इसको बेकार प्रैक्टिस करके जान लिया। स्ट्रिंग क्या होती है, नाम होता है भाई, नाम किसी का भी। तो स्ट्रिंग का मेथड होते हैं, स्ट्रिंग के क्या होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। तो मेथड आपको दिखाई दे रही है, तो इन मेथडों को हम क्या करते हैं, अपने जो भी प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं, जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो उस प्रोग्राम में, ठीक है, उस कोड में, ठीक है, उस प्रोजेक्ट में हम इनका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। हम केवल स्ट्रिंग का यूज़ नहीं करते, इनके मेथड का भी बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनके जितने मेथड हैं आपको देख सकते हो, डॉट डॉट ही बोलते हैं ना इसको ना, हाँ डॉट ही बोलते होंगे। तो डॉट लेंथ,
तो डॉट लेंथ क्या करेगा भाई, हमारी लेंथ, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ बताएगा। मतलब मेरा नाम है VISHAL विशाल, तो ये कितना लंबा है, तो इसके अंदर कितने अक्षर हैं, तो ऑफकोर्स 6 अक्षर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये हमें अक्षर बताएगा, ठीक है इसकी लेंथ बताएगा जो भी मानते, ठीक है। इसके बाद डॉट, ठीक है, अपर केस तो आपको पता ही है हमारे चीज़ों को क्या करते हैं, कैपिटल कर देगा, लोअर केस हमारा स्मॉल कर देगा, ठीक है। इसके बाद कॉन कैट जो भी है, ठीक है, कॉन कैट है, पता नहीं कॉन कैट पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं। तो ये क्या करेगा हमारा, तो ये हमारी जॉइंट कर देगा, क्या करेगा, टेक्स्ट को, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, मेरा एक नाम है विशाल और नीचे एक मैंने और दे दिया देव जो भी है सिंह, ठीक है। तो विशाल सिंह, अब ये दोनों मैंने अलग अलग दे रखे हैं, इनको मुझे जॉइंट करना है, तो मैं जॉइंट के लिए कौन सा यूज़ करूँगा, कनकैट का, ठीक है, कॉनकैट का जो भी है यार, ठीक है। तो मैं जॉइंट करने के लिए इसका यूज़ करूँगा। तो ये हमारी चीज़ों को क्या करता है, जॉइंट करता है, ठीक है। इसके बाद आता है इंडेक्स ऑफ, ठीक है। ये हमारे जो भी हमारे जैसे हमारे एक पैराग्राफ है उसमें ना चीज़ें हमें फाइंड करने की, क्या इसके अंदर है कोई चीज़, तो उसको फाइंड करने के लिए, पोजीशन को फाइंड करने के लिए हम टैक्स का इंडेक्स ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद स्लाइड, ठीक है। अब यार स्लाइड नहीं से स्लाइस है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है पिज़्ज़ा टाइप कुछ स्लाइस है ना, तो पिज़्ज़ा को हम कट कट करके करते हैं, तो उसी तरीके से हम स्लाइस का भी उसी तरीके से करते हैं। तो इसमें हमारे जो भी वर्ड होगा, जो भी टैक्स होगा, जो पैराग्राफ में, ठीक है, टैक्स होगा, उस पैराग्राफ के टैक्स को, ठीक है, वर्ड को, उसको हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना हमें पैराग्राफ में चाहिए या जितने हमारे जो भी सेंटेंस है उसमें जितने हमें, ठीक है, वर्ड चाहिए उसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। आधा काट देंगे और आधा ले लेंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करेंगे स्लाइस का, ठीक है। तो टुकड़ों में काटना है, ठीक है, तो हम अपने सेंटेंस के टुकड़ों में काट कर प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है रिप्लेस। सबसे रिप्लेस बड़ा मस्त है ना, रिप्लेस का मतलब होता है किसी चीज़ को रिप्लेस कर देना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने गलती से ना अपने एक सेंटेंस बनाया, ठीक है, आई लव विशाल, ठीक है, हाँ जो भी है, मैं विशाल को जो भी, आई लव विशाल, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे विशाल नहीं लिखना था, मुझे कुछ और लिखना था, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ विशाल यूज़ ना करके मैं क्या यूज़ करता हूँ, आई लव राज। तो विशाल को मैं काटूंगा नहीं, विशाल को मैं रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो इसको बेकार इन सबको ना प्रैक्टिकल जानते हैं, ठीक है। चलो क्या फिर एक प्रैक्टिकल, तो चलो करते हैं फिर एक प्रैक्टिकल। तो इसको हटा देते हैं। तो स्ट्रिंग में कुछ मेथड होते हैं उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। यार बहुत सारे मेथड है ना, पर कोई ना यार करते हैं। तो पहले आपको बता दूं, मैंने जितने मेथड बताए हैं ना, ये आपको आप यूज़ करते ही करते हैं, ठीक है। ये तो जाते हैं इन्हीं का यूज़ होता है। इसके साथ तो और भी बहुत से मेथड होते हैं, अगर आपको और भी ज़्यादा मेथड जानने हैं ना, तो मैं जिन चीज़ को यूज़ करता हूँ, ठीक है। एक मैं यहाँ पे ना, यहाँ पर मैं एक ना W3 स्कूल है, मैं उसको ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो W3 यूज़ है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। इससे हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे, तो इससे भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको पढ़ने का शौक़ है, जानने का कुछ नहीं। क्योंकि देखो एक वीडियो में मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जितने भी जो भी इंसान जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा है वो सारी नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। वो क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा सकता है। अगर आपको सारी चीज़ें जाननी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें होती है, जैसे टाइप ऑफ का यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टाइप ऑफ का यूज़ हम इन चीज़ों में कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो हम टाइप का यूज़ हम क्या करते हैं, टाइप जानने के लिए करते हैं। देखो इन सब का टाइप जानना हो तो हम टाइप का यूज़ करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है W3। मैं इसको बेगा दे, देखो पहले बोले मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बस बता रहा हूँ, ऐसा सोचो कि प्रमोट कर रहा है बंदा, ठीक है। पैसा मिला हो तो बिल्कुल पैसा नहीं मिला, ठीक है। प्रमोट नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ, आप इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज़ होती है, ठीक है। तो मैं कहाँ पर था यार, हाँ याद आ गया। तो मैं वहाँ, तो मैं इसकी प्रॉपर्टी बताना है। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, लेट नेम वन का नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। इसमें स्टोर करा देता हूँ VISHAL विशाल, ठीक है। तो यहाँ पर हम विशाल नाम का वेरिएबल लगा दें। सबसे पहले हम जो यूज़ करेंगे इसकी लेंथ पता करनी है हमें, तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करेंगे और लगाएंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे जो भी हमारे वेरिएबल का नाम है हमारा नेम, ठीक है, 1 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत से करैक्टर आ गए ना, हमारे बहुत सारे आ गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, हमें करना क्या है। तो इसकी लेंथ जाने, तो लेंथ का नाम का आ गया L लेंथ, ठीक है। तो लेंथ चेक करते हैं इसकी फिर हम, तो यहाँ पर करें चेक कर लेंथ इसकी कितनी है, तो चेक करें।
तो अभी तो हमने लेंथ पता कर ली, इसकी एक और प्रॉपर्टी इसी में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो एक और प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं। मैं दूसरी प्रॉपर्टी इसको अपने नाम को थोड़ा कैपिटल में रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करूँगा, कंसोल डॉट लॉग लोगो थोड़ा जान लो। यहाँ पर हम लेते हैं नेम, नेम 1 आ गया, तो यहाँ पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं क्या, कैपिटल, कैपिटल कैपिटल नहीं है यहाँ पर, तो हम लेंगे 2, अब आ गया 2 कैपिटल, कैपिटल नहीं है, अपर केस में कैपिटल लगाते हैं। तो ले लिया हमने, ठीक है। इसको इसी में इसको लोअर केस में दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमारा। तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पर लगाते हैं और यहाँ पर ले देंगे नेम, तो नेम आ गया हमारा पहले ही, नेम डॉट, तो यहाँ पर हम ले 2 का यूज़ करेंगे, 2 लोअर केस। ये लोकल कैसे आ गया, मैं लोकल नहीं यूज़ करूँगा, लोअर यूज़ करूँगा, ठीक है। तो लोकल नहीं करते हम, लोअर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आ गया लोअर केस। अब चेक करें, चलो चेक करते हैं यार, चेक करने की करके जरूरत नहीं मुझे, यहाँ पर रिफ्रेश कर दूँगा, कुछ नहीं करना, रिफ्रेश ओ सॉरी यार, इसको काट देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ चेक करते हैं यार, शॉर्टकट है मेरे पास, जब जब मेरे पास शॉर्टकट हो तो मुझे दिक्कत के लिए नहीं। तो आजा, तो यहाँ पर भाई कहाँ गया, इंस्पेक्ट, खुल जा सिम। तो यहाँ पर आ गया 6, और 6 के बाद हमारा ये अपर केस है, अपर केस क्या लगाएगा, एफ अपर केस, नेविगेशन कोड, ओहो यहाँ पर हमने कोड नहीं लगाया, ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट गलती कर दी हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, तो गलती हो गई थी, तो यहाँ पर हम सेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज रखना होगा ऊपर, तो अरे ऊपर जा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, अब देखते हैं अब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं, तो हमारा कहाँ गया, इसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओपन करना है, तो यहाँ पर चेक करते हैं, जल्दी 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 जल्दी, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है कभी कभी, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा अपर केस हो गया और ये मेरा लोअर केस हो गया। तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, इसका यूज़ करें, इसको हटाते हैं, थोड़ी और चीज़ें यूज़ करें। तो 2-3 प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली हैं, अब हम थोड़ी और प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ पर कर लेते हैं, हमने देख लें, चेक करेंगे एक बार, ठीक है। तो चेक एक बार प्रॉपर्टी देख लें, थोड़ी यार मैं भूल जाता हूँ ना। तो कॉन्केट इस प्रॉपर्टी का यूज़ करें, चलो इस प्रॉपर्टी का एक बार यूज़ करके देखते हैं। मान के चलते मुझे ना गलती से ना मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल लगा दिया, मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। मैंने लगाया है एस नेम नाम का, ठीक है, एन काटते NAM, ठीक है। तो एस नाम का मैंने एक वेरिएबल बना दिया और इसमें लिख दिया मैंने धीरज सिंह, SINGH। तो यहाँ पर मैंने ये लगा दिया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ने के लिए यहाँ पर मैं जोड़ने के लिए क्या कर सकता हूँ, अब इन दो नामों को जोड़ना है, क्या करूँ, तो पता ही आपको क्या करना, कंसोल कहाँ गया भाई कंसोल, तो मेरे हाथ के दर्द, हाँ कहाँ गया कंसोल डॉट लॉग, डबल कोट से लगाते हैं और यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे नेम डॉट कॉनकेट, जो भी है कॉनकेट, ठीक है, डबल कोट्स में लगाएंगे और थोड़ा स्पेस दे देंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम क्या नाम है, एस नेम है ना, एस नेम। अब चेक करते हैं हुआ है नहीं हुआ, मुझे पता नहीं होगा, नहीं होगा पता है मुझे, हुआ, अरे हो गया, विशाल धीरज सिंह, गुड। तो हो गया भाई, हो गया, ठीक है, हो गया। तो जॉइंट हो गए भाई ये, ठीक है। जो इंसान नहीं बोलते थे ना, यहाँ पर मुझे लग रहा था गलती है, बट यहाँ पर सही है, ठीक है, सही किया मैंने, गुड। इसको ना एक और तरीका होता है यहाँ पर इसको सही करने का, ठीक है। हाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर ये मेरा तरीका है ना, तुक्के नाल सही होगा पता नहीं मुझे, ठीक है। बट यहाँ पर एक तरीका होता है जिसमें हम ले सकते हैं, एक लेट नाम का दोबारा ले लूँगा, यहाँ पर लेता हूँ फुल नेम, ठीक है, NAME नेम, और यहाँ पे लगा दूँगा ब्रैकेट, ठीक है, डॉट कॉनकेट, ठीक है, और यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर हम दूसरा यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल मैं यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ, ऐसे ही स्पेस में इसलिए दे रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक नाम नहीं, हम यहाँ पर जितना हम चीज़ें चाहे ना यहाँ पर इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर अपना नाम एस का है, ठीक है,
और इसको यहाँ पर हम लगा देंगे यहाँ पर फुल नेम, ठीक है। तो फुल नेम, और ये सेट कर देते हैं हम यहाँ पर मैं इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहा था, पर ये आप इन चीज़ों को यूज़ कीजिए, लास्ट में ये चीज़ लगा दिया करिए, ठीक है। तो चेक करते हैं इसका भाई, तो देखते हैं क्या हमारा रिज़ल्ट सेम आया। बिल्कुल रिज़ल्ट हमारा सेम ही आया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रिज़ल्ट हमारा क्या सेम ही आया है पहले की तरह ही, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से इसको यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं दे सकता हूँ इसको, मैं इस चीज़ को मैं और अलग करता हूँ, हटाओ, लिख रहा हो भाई, तो लिख रहे हो तुम, अच्छे नहीं लग रहे यहाँ से। तो यहाँ पर ये अच्छे नहीं लग रहे थे बाबू, तो यहाँ से हटाते हैं, और यहाँ पर एक नाम को और एक चीज़ और ले आते हैं। यहाँ पर हम डालते हैं नेम 2, ठीक है। तो लेते हैं और डबल कोड लगा के, और हम यहाँ पेस्ट करते हैं ये चीज़, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों को जोड़ना है, तो हमें तीनों चीज़ों को जोड़ना है। तो सबसे पहले मेरा ये आना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको फर्स्ट में रखूँगा, ये सब काट देते हैं, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट में रखूँगा, फिर यहाँ पर लास्ट में हाँ गलत लगा दी भाई, कॉमा, तो ओपन कर देते हैं, कॉमा लगाते हैं, और यहाँ पर मैं दूसरा नाम ले दूँगा। दूसरा नाम क्या हमारा, नेम 2। तो सेट करते हैं, आप देखते हैं हमारा सही आया। तो 2 चीज़ें हमने जोड़ी हैं, तो 2 चीज़ें जोड़ी हैं, तो जोड़ते हैं, चेक करें। ओ मेरी जान बोल मेरी, तो हो गया भाई पूरा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्लियर, तो सही है, ठीक है। तो सही है आपको ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बिल्कुल, थैंक यू भाई यार, आपको समझ में आ गई, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गई तो बड़ा खुशी मुझे होती है, ठीक है। ये तो चलो अच्छी बात है। हाँ मैं अब ये चीज़ें काट दूँ, थैंक यू भाई, काट सकता हूँ मैं। तो ये चीज़ें काट देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये 3 चीज़ें ऐसी रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या रखते हैं या हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब दूसरा हमारा जो है कनकेट यूज़ किया था ना मैंने, कॉनकेट जो भी है यार, कैट याद रखने वाला मुझे थोड़ी और प्रॉपर्टी के बारे में जान लें फिर। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी, सिलाई, ये तीनों प्रॉपर्टी रह गई हैं, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टी को थोड़े जान लेते हैं। यहाँ से हम चलते हैं, तो चलो कट रखा पहले ही, चलो अच्छी बात है। तो एक वेरिएबल लेते हैं, लेट नेम 1 इक्वल टू डबल कोट्स में क्या डाल, एक सेंटेंस डालते, बड़ा प्यारा सेंटेंस डालेंगे। कैन यू ठीक है, कैन यू ड्रिंक विथ मी। तो ये इस तरह का मैंने सेंटेंस डाल दिया, ठीक है। तो इस सेंटेंस में अगर मैं चाहूँ, सबसे पहले मैं इस सेंटेंस में ये देखना चाहता हूँ यार, कि क्या मैंने जो सेंटेंस में एक चीज़ लिखी है वो इसके अंदर है या नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंसोल यूज़ करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा कहाँ के, इंडेक्स नहीं पर नाम, नेम, ठीक है। पॉइंट इंडेक्स इन, हाँ इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स ऑफ। अब मैं चेक करने से इसके अंदर वो चीज़ है या नहीं है। तो इस मेरे इंडेक्स में वो चीज़ है या नहीं है। तो नहीं मैंने कुछ गलती कर दी, सॉरी, इंडेक्स नहीं यूज़ करूँगा मैं, इंडेक्स हटा, वीकली इंडेक्स हटाए तो, ठीक है। इंडेक्स नहीं, इंक्लूड है, सॉरी, इंक्लूड, हाँ एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेक करना चाहता हूँ मेरी जो चीज़ इसमें इंक्लूड है या नहीं है, ठीक है। तो अगर मेरी चीज़ इंक्लूड होगी तो वो ट्रू देगा, अगर नहीं होगी तो वो फॉल्स देगा। तो यहाँ पे इंक्लूड यूज़ करना पहले तो मैं, ठीक है। तो मैं चेक करना चाहता हूँ इसमें मैंने, ठीक है, ड्रिंक लिखा है, अगर ड्रिंक लिखा हो तो ट्रू आ जाए। और दोबारा इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और यहाँ पे लिखता हूँ ड्रिंक की जगह ड्राइव लिख दिया, ड्राइव, ड्रिंक एंड ड्राइव, बड़ा खतरनाक चीज़ है, ड्रिंक एंड ड्राइव, सरकार कानून, अगर ये लिखा तो बजाना थे। देखते हैं, तो कुछ गलतियाँ की हमने। तो ये क्या है, ड्रिंक इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, ड्रिंक इसमें नॉट, हटाते 1 मिनट। तो यहाँ पर ड्रिंक नहीं लिख सकते, कुछ और लिखें, क्या लिख सकते। तो यहाँ पे ड्रिंक इज़ नॉट डिफाइंड, ड्रिंक इज़ नॉट डिफाइंड,
चलो कोई ना, इसको चेक करते हैं, ठीक है। ओ भाई रुक जा रुक जा रुक जा, गलती कर दी है, ठीक है। तो मैंने जो गलती की है वो तुम ना करो। इसको मैं भूल गया था, मुझे ये नाम है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग का ही तो कुछ भाग है, ये फंक्शन बना दिया मैंने गलती से इसको। तो इसको स्ट्रिंग ही रखते हैं भाई, ठीक है। तो अब चेक करते हैं। तो ये अब सही है, अब चेक करें एक बार, देखते हैं क्या एरर आता है। चलो अभी तो कोई एरर नहीं आया, वरना नीचे लाल बत्ती हमें दिखा देता। चलो ठीक है। तो पहला ड्रिंक है, हाँ बिल्कुल ट्रू है। ड्राइव है, नहीं है भाई, फॉल्स, मेरे पास नहीं है, किसी और से ले, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करें, इसका यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं इसके साथ साथ में एक चीज़ यहाँ पे इनको तो अभी रखते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए इसको रखते हैं। इसको हम अगर हम दूसरा यूज़ करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और डबल कोट्स में लगाते हैं हमारा नेम, ठीक है। तो नेम आ गया हमारा, नेम आ गया, नेम नेम, ठीक है, डॉट, हाँ नेम में हम क्या क्या यूज़ कर रहे थे यार भाई, इंडेक्स वाला क्या था, बता था। तो इंडेक्स वाला था, क्या था, इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स, हाँ इंडेक्स ही वाला था ना, ये तो हो गया हमारा इंडेक्स ऑफ। तो यहाँ पर हम टैक्स दे देंगे, टैक्स का देंगे, कौन सा टैक्स मुझे, कौन से टैक्स का नंबर चाहिए मुझे। तो यहाँ पर पहले इंडेक्स लिखना पड़ेगा मुझे, तो इंडेक्स ऑफ, ठीक है। इंडेक्स लिखना था भाई, इंक्लूड तो लिखे इंडेक्स। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इंडेक्स। अब मुझे इंडेक्स में कौन सी वैल्यू चाहिए थी, कौन सी वैल्यू दिखानी भाई, मैं चाहता हूँ ड्रिंक, मेरा ड्रिंक कौन से नंबर पर है, ठीक है। तो जो ड्रिंक है वो मेरा कौन से नंबर पर है, चेक करते हैं। तो जो ड्रिंक है मेरा कौन से नंबर पर है भाई, ड्रिंक 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 -1। ओहो, मैंने यहाँ पे ड्रिंक नहीं लिखा, ड्राइव लिखा है, देखो मैंने वो इधर से देख लिया। तो ड्राइव लिखा है। अगर जो, देखो याद रखना, जो आप सेंटेंस को ढूंढ रहे हो, फाइंड कर रहे हो, अगर वो आपके पैराग्राफ में नहीं मिलता तो आपको -1 मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, -1। अगर मैं यहाँ पर, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं, इसमें अब मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दो कैन, ठीक है। तो चेक करते, कैन है हमारे पास, यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, मैंने यहाँ पर रख रखा। तो चेक करें, रिफ्रेश रिफ्रेश, ओह मैं भूल गया था, इसको हटाते हैं, दोबारा यहाँ पे जाते हैं, अब चेक करते हैं, ठीक है। कंसोल, हाँ 0, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 0। तो 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब है हमारे पास कैन हमारे इंडेक्स में है, ठीक है। तो फाइंड कर लिया हमने कि कैन हमारे इंडेक्स में है, ठीक है। तो कैन हमारे कौन से नंबर पर है, 0 नंबर पर है। तो ये 0 नंबर पर है, कैसे पता चला, देखो गिनती के काउंट करो ना, कितना पता चलेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, जो भी है। तो ये 0 नंबर पर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर हटा दूँ, अब मैं चेक करना चाहता हूँ, ठीक है, यू कौन से नंबर पर है, ठीक है। तो यू चेक करते हैं, तो यू चेक करते हैं भाई, यू फॉर यू, क्योंकि तुम यू 4 नंबर पर है, कैसे 4 नंबर पर है, चलो हटा भाई, एक, देखो हमारा जो इंडेक्स हो 0 से शुरू होता है, ठीक है, किससे शुरू होता है, 0 से। तो 0, 1, 2, 3, 4। तो यू हमारे कौन से नंबर पर है, 4 नंबर पर है, ठीक है। यू एक याद रखना, जब भी मैंने ये पूरा लिखा तो ये पूरा साथ में जोड़ा जाएगा, ठीक है। बट जब काउंटिंग में इसको अलग अलग जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो यू हमारा कहाँ है, चौथे नंबर पर लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने नंबरों को पता कर सकते हैं। तो थैंक यू। तो ये तो हमने जान लिए, लास्ट है कुछ 2 और हैं भाई, ठीक है। तो मैंने इसे शायद इंक्लूड लिखा नहीं था, पर कोई नहीं, इंक्लूड आप सीख लिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम करते हैं इसको स्लाइस, ठीक है। तो स्लाइस मतलब इसको टुकड़ों में काटते हैं, ठीक है। तो इसको टुकड़ों में कैसे काटते हैं, सबसे पहले देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग और डबल कोट्स हमारा नेम, एंटर, पॉइंट, स्लाइस, स्लाइस लिखना पड़ेगा यार, स्लाइस आ गया, ठीक है। तो स्लाइस हमने ले लिया। अब इसको, इसमें ना हमें देखना पड़ता है हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, कितना चीज़ चाहिए मुझे। जैसे मान के चलता, मुझे 4 चाहिए था, 4 से शुरू हुआ, तो 4, 5, 6, तो मुझे कॉमा डाउन 7 तक चाहिए मुझे चीज़, तो 7 तक प्रिंट कराएगा ये, ठीक है। तो मुझे 4 से शुरू कर और 7 पर पहुँच, ठीक है। तो देखते हैं ये मुझे यू प्रिंट करा के देगा नहीं देगा।
हटाते इसको, जल्दी हट जा भाई। तो चेक करें, तो चेक करते हैं रिस्पेक्ट तुम मेरी। तो ये तो भाई ये 4 जो है वो तो इस वाले नंबर ने बताया, और ये जो यू है यू इसने प्रिंट करके दिखा दिया। ठीक है, अब प्रिंट कैसे कराया, 4 5 6, ठीक है, और ये हमारा स्पेस है तो इस स्पेस को भी तो काउंट करेगा। ठीक है, तो स्पेस हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो याद होगा, तो यू हमारे इसमें क्या होगा, प्रिंट होगा। ठीक है, तो चलो ये तो हमारा काम ख़त्म। अब इसके थोड़ा और बात कर लेते हैं। हमारा लास्ट जो कॉन्सेप्ट रह गया वो हो गया रिप्लेस। ठीक है, तो किस तरीके से हम इस चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, तो डबल कोट्स में हमारा पहले जिस इंडेक्स को हमने यूज़ किया उस इंडेक्स को नाम को, ठीक है, तो जिस हमने वेरिएबल को यूज़ किया उसको हम देख लेते हैं और क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो रिप्लेस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं रिप्लेस। तो रिप्लेस में हम दे सकते हैं रिप्लेस को ना ऐसे यूज़ ना करो, ज़्यादा अच्छा है। रिप्लेस को ना मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ। तो सबसे पहले जो ये है ये चीज़ है। ठीक है, तो इसमें मैं करता हूँ एक न्यू लेता हूँ, लेट न्यू। ठीक है, तो न्यू में NEW न्यू नेम, तो न्यू नेम लेता हूँ और ठीक है यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे ये इसी चीज़ को लेता हूँ, डॉट रिप्लेस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डॉट रिप्लेस हाँ रुक जाए, आराम से। ठीक है, तो डॉट रिप्लेस, तो इसमें देती है। तो मुझे पहले चेक करने पर मुझे क्या चीज़ रिप्लेस करना है, मुझे यहाँ पर जो मेरे ड्रिंक है। ठीक है, तो ड्रिंक इसमें चेंज हो, ड्राई में चेंज हो जाए, तो ड्राई में चेंज होगा नहीं होगा पता देखते हैं, पहले को प्रिंट करके चेक करते हैं। हाँ प्रिंट क्या करना है भाई, कंसोल करना है भाई, तो कंसोल डॉट लॉग डबल हाँ, तो हमारा हम अब किसको डालेंगे, न्यू नेम। ठीक है, तो न्यू नेम को करते हैं और चेक करते हैं भाई, तो 5 थक गए यार। ठीक है, तो यू कैन ड्राइव विथ मी। ठीक है, तो हमने चेंज कर दिया, यू कैन ड्राइव विथ मी, पर मैंने ऊपर क्या लिखा है, यू कैन ड्रिंक विथ मी, पर यहाँ पे क्या लिखा, यू कैन ड्राइव विथ मी। ठीक है, और इसी के साथ मैं एक चीज़ बता देता हूँ, याद रखना जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग में चेंज करती हैं तो वो हमारे पुराने स्ट्रिंग को चेंज नहीं करती है, वो ऑटोमेटिक एक नई स्ट्रिंग को बना लेती है। ठीक है, तो वो नई स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, पुरानी स्ट्रिंग नहीं। ठीक है, तो चलो ये तो हमारा पूरा स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको बताया ही है, नई चीज़ें और जाननी है तो आप वहाँ पे चले जाएँ W3 स्टूडियो में। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमने ये सारे कॉन्सेप्ट तो कर लिए, अब थोड़ा आगे बढ़ती है, और हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाला आ जाता है, ये बहुत ज़्यादा मेन चीज़ का आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, और ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे इसका नाम क्या, टेम्पलेटर्स, मतलब एक तरह से ये टेम्पलेट है किसका, स्ट्रिंग का। ठीक है, तो इसको हम टेम्पलेट स्ट्रिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये यूज़ कैसे होता है, सबसे पहले हम क्या है, मैं आपको बेकार इसको ये नहीं पढ़ाता है, आपको बेकार प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ, ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल में समझ में आएगी क्यों यूज़ होता है ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने नाम का वेरिएबल बना लिया। ठीक है, और इसमें मैं अपना नाम, ठीक है, शो करवाता हूँ, विशाल। ठीक है, और यहाँ पर मैं और कुछ करता हूँ, यहाँ पर ए नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और यहाँ पर मैं, ठीक है, यहाँ पर मैं ए दे देता हूँ 26। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर एक मैसेज पास करना चाहता हूँ। अब मैं क्या अपने जो भी है मैंने ये तो ख़त्म कर दिया, मैंने एक मैसेज लिखना चाहता हूँ, या मैं एक छोटा पैराग्राफ भी बोल सकता हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं, MHC। ठीक है, तो मैसेज में लिखूँगा, और जब भी आप क्या है टेम्पलेट स्ट्रिंग बनाएंगे तो आपको ब्लैक, ठीक है, ब्लैक टिक का यूज़ करना है, जो भी आपका पैराग्राफ हो वो ब्लैक टिक में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ माई नेम इज़। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऑटोमेटिक क्या है, जो भी मैंने वेरिएबल यूज़ किए हैं ना, मतलब वेरिएबल टिक बनाए हैं, उनको मैं एक पैराग्राफ में, ठीक है, स्टोर कर सकता हूँ, मतलब कि यूज़ करता हूँ, ऐड करता हूँ अपने पैराग्राफ में ऑटोमेटिक किसको, वेरिएबल को। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रिंग से क्या, टेम्पलेट स्ट्रिंग की मदद से क्या मैं अपने पैराग्राफ है जो भी मेरी सेंटेंस उसमें क्या वेरिएबल को यूज़ करता हूँ। कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर माई नेम इज़ लिख दिया, अब यहाँ पर मैं लगाऊँ डॉलर का साइन। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट अपना डाल दें वेरिएबल का नाम। ठीक है, इतना काम खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डालते हैं कॉमा।
माई नेम इज़ विशाल हो गया। अब यहाँ पर लेंगे आई एम। अब यहाँ पर अपने डालने के लिए सबसे पहले हम डॉलर का साइन लगाएंगे ए जाने के लिए और डबल, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे जो भी हमारे वेरिएबल का नाम है और यहाँ पर रहेगा 30 ईयर्स ओल्ड। तो ये मैंने क्या है, इसको हम क्लोज करते हैं। डबल कोट्स नहीं लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। ब्लैक रॉक का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हमारा काम ख़त्म और ये इतना हमारा काम होगा। अब इस मैच को पास कैंसिल कराते, ठीक है। डॉट लॉग डबल कोट्स और अपने मैच को पास कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या एक पैराग्राफ में एक छोटे से सेंटेंस में इसको कोई भी कुछ मान लो और इसमें हमने क्या किया अपने वेरिएबल को, ठीक है, ऐड किया हमने। अब इसको चेक करते हैं आगे क्या हमारा। हाँ, आप नीचे आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो माई नेम इज़ विशाल, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, या इसके साथ यहाँ पे ही दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जाएँ तो माई नेम इज़ विशाल कॉमा या फुल स्टॉप मैं लगा दी था, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने एक, ठीक है, एक पैराग्राफ में क्या है अपने वेरिएबल को ऐड कर लिया, ठीक है। इसके साथ कुछ लोग ये भी बोलेंगे, ठीक है, कि भाई ऐसे थोड़ी ना ऐड कर सकते, हम ऐसे ही तो ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं प्लस का निशान लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ प्लस का निशान लगाऊंगा और वेरिएबल का नाम लिख दूंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आपको कोई नहीं, आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर जैसे आप सोच रहे हैं वैसे मैं आपको करके दिखा। जैसे आपने ये करा तो आप प्रिंट करा तो कोई दिक्कत नहीं है। माई नेम इज़, ठीक है, और बाहर जाएंगे आप प्लस का निशान लगाएंगे, यहाँ पर नाम लिख देंगे एन ए नेम, ठीक है, नेम नीचे है 1 और यहाँ पर काम ख़त्म कर देंगे। आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है ना। तो हमारे तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी तो आंसर दे सकते हैं, बट मैं आपको बताऊं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, बट ठीक है आज के टाइम में ना, ठीक है, ये ऐसे लाइन कितनी बार लिखेंगे आप, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम क्या है, हम उस चीज़ का यूज़ करते ज़्यादातर, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। और ऐसे नहीं टेम्पलेट स्ट्रिंग ऐसे यूज़ होगी, देखो मैं और भी देखो आपको ट्रिक बताता हूँ, और भी ट्रिक बहुत सारी हैं। अब मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, टेम्पलेट, ठीक है, स्ट्रिंग को और भी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लेट ए, मैंने एक लेट ए को मैंने कोई वैल्यू दे दी, जैसे मैंने मान के लेट ए को दे दी मैं 7। हाँ मैंने गलत कर दिया, सेट करता हूँ, हाँ ठीक है। हाँ ये मैं यहाँ 1 मिनट के इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट ए नाम से और मैं इसको देता हूँ, ठीक है, 6 दे दिया मैंने अभी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं देता हूँ लेट बी, और बी को मैंने एक वैल्यू दे दी, बी को मैंने दे दी 5 और ये, ठीक है। और यहाँ पर मैंने वही एक लेट नाम का MLC मैसेज डाल दिया, डबल कोट नहीं डालना मुझे, ठीक है, ब्लैक यूज़ करना है ना, तो मुझे यहाँ पर टेम्पलेट यूज़ करना, तो मुझे यहाँ पर ब्लैक टिक का यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा, ठीक है, सम इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पर लिख दूँगा सम इक्वल टू और डॉलर का साइन लगाएंगे और यहाँ पर हम ऑटोमेटिक इसके अंदर सम कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर वेरिएबल प्लस और यहाँ पर बी और यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे ब्लैक टिक से ही और काम खत्म। अब देखते हैं क्या हमारा आंसर ऐसे आ सकता है। और देखो, हाँ यहाँ पर क्लिक करते हैं और देखते चेक करते हैं, तो यस हमारा आंसर इससे भी आ सकते हैं। देखो आगे ना सम 12, तो इतने छोटे कोड से ही हमने क्या करा, इन चीज़ों को कर लिया, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर और भी बहुत बड़ा मैसेज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पैराग्राफ है इसको मैं पास कर सकते हैं और उस तरीके से हम यहाँ पर वेरिएबल का इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऐड कर सकते हैं अपने पैराग्राफ में वेरिएबल्स को, ठीक है। ज़्यादातर हम वेरिएबल को ही ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। और इसके साथ साथ अभी मैं और भी चीज़ दिखाऊँ तो यहाँ पर ये इसको मैं डायरेक्ट डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ पर ना ये सब चीज़ें करता हूँ डिलीट, और मैं एक पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, ठीक है। क्या लिखना चाहता हूँ, पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, बट जो पैराग्राफ है वो अलग अलग लाइन में आ जाए, तो इसमें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे माई फर्स्ट लाइन, ये मेरा होगा पहली लाइन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा माई सेकंड लाइन
ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगाऊँ माई थर्ड लाइन। अब मैंने मान के चलो तो मैंने तीन लाइनें लिख दी, ठीक है, बट मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, ऐसी टेम्प्रेरी मैंने इन चीज़ों को दे दिया। अब देखते हैं कि हमारे प्रिंट होगा नहीं होगा। यहाँ पर मैं चेक करता हूँ और हटाते हैं। अब देखते हैं, हाँ मैंने पैराग्राफ पहले से ओपन कर रखा है, फ्रॉम ओपन कर रखा है मैंने, तो इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर देखो देखो यहाँ पर आगे माई फर्स्ट लाइन, माई सेकेंड लाइन और माई थर्ड लाइन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर और सेट करते हैं दोबारा और चेक करते हैं, हाँ तो ठीक है। अब देखो तीनों लाइनें एक जगह पर आ गई, ठीक है। अगर मैं ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एंटर दबा दूंगा अलग लाइन में लिखना चाहूँ तो ऑटोमेटिक अलग लाइन में आ जाएगा, ठीक है। ये तो इस तरीके से हम अपने पैराग्राफ को बड़ी आसानी से अपने, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रिंग में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग, ठीक है। इसके साथ ऐसा नहीं कि केवल यही काम, बहुत सारे काम करती है, ठीक है। तो अपने वेरिएबल को ऐड करना हो तो हम इसका यूज़ करेंगे। अगर हमें एक पैराग्राफ लिखना हो उसमें मल्टीपल लाइन हो, पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2, तो इसमें हम क्या करते हैं, टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादातर ये स्ट्रिंग में ही यूज़ होगी, ठीक है। ऐसे मैं बोलूँ कि एरे में यूज़ हो, नहीं, स्ट्रिंग में ही ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फिर और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आ गई ब्रैक, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रिंग किस तरीके से हम अपने, ठीक है, प्रोग्राम में, अपने प्रोजेक्ट में इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये बहुत से लोग इसको कराते नहीं हैं, ठीक है। बट मैं इसको चीज़ को कराना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको सिखाया, क्योंकि मेन चीज़ का छोटी छोटी चीज़ें हमारी जो हमारा टाइम होता है ना बहुत बचाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी सीखनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर अपने सिलेबस में ऐड किया था, इसलिए, ठीक है, खासकर इसको टेम्पलेट स्ट्रिंग को। तो थोड़ा और आगे, तो मैं यहाँ पर होमवर्क की बात ही कर रहा हूँ, यहाँ पर आ चुका था। तो पहला जो होमवर्क है हमारा बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक ऑब्जेक्ट लो, तो हम ये 3 ऑब्जेक्ट ले लेंगे, 2 ऑब्जेक्ट ले लेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। आपको पता है किस तरीके से हम बनाएंगे। और इसे फॉर इन लूप करके एक की और वैल्यू प्रिंट करनी है, हमें कुछ नहीं करना। देखो ये हमारी की हो जाएंगी और ये हमारी वैल्यू हो जाएंगी, तो इसको प्रिंट करना है, हमने सीख ही रखा है, ठीक है। इस पर हमें एरे बनाना है, ठीक है, और एरे में 3 नंबर देना, 4 ऑफ से इसको प्रिंट करा देना, बड़ा हो जाएगा। इस पर एक स्ट्रिंग बनानी और जावास्क्रिप्ट लिखकर और इसमें चेंज कर देना है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें चेंज कर देना है। तो चलो इतना तो अच्छी बात है, और थोड़ा और क्या है हमारे पास। तो एक हमारा बोनस होमवर्क वो मत बोलो यार, इसे बोलो प्रोजेक्ट, अपना पहला थोड़ा बड़ा सा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये बड़ा सा प्रोजेक्ट क्या है, आपको एक गेम बनाना है, ठीक है। और ये गेम क्या हो, ये गेम हो नंबर गैसिंग का, ठीक है। तो इसमें नंबर को क्या करना, गैस करना है, ठीक है। जो प्रोग्राम मतलब कि हमें एक रैंडम नंबर चूज़ करेंगे, ठीक है। यूज़र से गैस मांगा जाएगा, ठीक है। तो गैस मांगा जाएगा मतलब उससे हम पूछ लेंगे कि भाई कोई नंबर दे, ठीक है। जब तक यूज़र क्या है सही नंबर नहीं देगा तब तक गेम क्या हो, रिपीट होता रहेगा। तो आपको समझ में आ रहा किस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें दो कंडीशन है, मैं आपको नहीं बता रहा, कोई हिंट नहीं दे रहा, ठीक है, कोई हिंट नहीं दे रहा, आपको खुद बनाना है, आप लॉजिक लगाइए। आपको बस ज़्यादातर अगर आपने लूप की ढंग से वीडियो देखी तो आप बिल्कुल बना सकते हो। तो लूप देख लो और स्ट्रिंग, अगर आपने ये स्ट्रिंग और लूप्स के 2 कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ रखा है तो आप बहुत आसानी से क्या है एक गेसिंग गेम बना सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं बना पाए तो आपको पता ही है फिर, ठीक है। अगली वीडियो में आपको गेम बनाने सिखाएंगे।